Hello, Bacho. Let's read the question. Here, the question is saying that a person entering an empty room suddenly finds a snake right in front of opening the door. तो ओके, तो जैसे एक पर्सन एक एम्प्टी रूम के अंदर एंटर करता है उसे सडनली एक स्नेक दिखाई देता है. फाइन. नाउ इट इज आस्किंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो ये सिचुएशन एनकाउंटर करने के बाद उस पर्सन के न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा, दैट वी हैव टू से. हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज सेइंग the sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and norepinephrine from the adrenal medulla. Option B is saying neurotransmitters diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse. Option C is saying hypothalamus activates the parasympathetic division of the brain. And the last option is saying that the sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and norepinephrine from the adrenal cortex. Fine. So अगर हम बात करें what is the key concept that we have to use in this question, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज बेसिकली एन इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है बिकॉज जैसे ही पर्सन उस रूम के अंदर एंटर करता है ही सीज अ स्नेक. ठीक है, तो जैसे ही वो स्नेक को देखता है ही विल बिकम फ्राइटेंड. ठीक है, वो डर जाएगा, ही विल गेट स्केयर्ड and it is basically giving rise to a emergency situation. तो जब भी हम बात करते हैं कोई भी सिचुएशन जिसमें हम फ्राइटेंड हो जाते हैं या हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, at that time what will happen, the major hormone that is released is known as fight and the flight hormones. ठीक है, तो जो फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स है ये इस टाइम रिलीज होती है. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स की, देन the major fight and the flight hormones will be epinephrine and the norepinephrine. ठीक है, it will be epinephrine and the norepinephrine. So they are basically known as fight and the flight hormones because ये ऐसे hormones है that will be released by our body when our body will encounter any situation that is stressful. जब भी हमारा बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवरकम करेगा या एनकाउंटर करेगा, जब वो फ्राइटेंड हो जाएगा या फिर स्केयर्ड हो जाएगा, और if he is very much excited. So in such situations में our body will release the catecholamines that is epinephrine and norepinephrine in very large amount. ठीक है, तो जब भी हमारा बॉडी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन एनकाउंटर करता है, फॉर एग्जांपल उसने आंखों के सामने स्नेक देख लिया, ठीक है, तो वो एकदम से डर जाएगा. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विल एक्टिवेटेड. ठीक है, हमारे बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो जैसे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, इट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल मेड्यूला. ठीक है, तो जो हमारा एड्रेनल मेड्यूला है वो एक्टिवेट हो जाएगा. अगर हम बात करें एड्रेनल मेड्यूला की, तो ये एक ऐसा पार्ट है दैट विल रिलीज टू मेजर हार्मोन दैट इज एपिनेफ्रिन and the norepinephrine. ठीक है, so these two hormones are basically known as the fight and the flight hormones. तो हमने देख लिया कि जब भी हमारा बॉडी कोई इमरजेंट सिचुएशन एनकाउंटर करेगा उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. इट विल फर्दर हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ adrenal medulla and a large amount of epinephrine and norepinephrine hormones will be released. Epinephrine hormone is also known as adrenaline hormone. ओके, इसको एड्रेनलिन भी कहा जाता है. दैट्स वाई हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा. वाई, बिकॉज हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा. दैट विल रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेड्यूला. दैट्स वाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अगर बात करें ऑप्शन बी की, इट इज सेइंग दैट
neurotransmitters diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse. ठीक है, तो एक nerve impulse generate होगा. तो ये जो condition है, it will basically happen in normal circumstances, not in any emergency situation. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. अगर बात करें ऑप्शन सी की, इट इज सेइंग दैट हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ब्रेन. तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो जाएगा. हमने यहाँ पे देखा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है ड्यूरिंग एनी फ्राइटनिंग कंडीशन और इमरजेंसी सिचुएशन. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. अगर बात करें ऑप्शन डी की, इट इज सेइंग दैट sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex. इसमें क्या दिया गया है कि जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स है, ये रिलीज होती है फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स. बट हमने देखा कि दीज टू हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एड्रेनल मेड्यूला. दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. अगर हम बात करें व्हाट आर द सिक्रीशंस गिवन बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, देन इट विल बी एल्डोस्टेरॉन. तो इससे रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल. ठीक है, नॉट द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट विल बी द ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.